जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है सवारी के विषय में। क्योंकि जिन व्यक्तियों को सवारी नहीं आई होती या जो व्यक्ति सवारी के लिए इच्छुक होते हैं, उनके मन में एक प्रश्न रहता है कि सवारी कब और कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि सवारी कब और कैसे प्राप्त की जा सकती है। क्या हर कोई व्यक्ति सवारी प्राप्त कर सकता है, या सवारी प्राप्त करने के लिए कोई तय उम्र होती है, या इस उम्र में ही आकर सवारी आएगी। तो आज मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवारी आना यानी कि जैसे मैंने अपनी कई पिछली वीडियोज़ में आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि कभी भी स्वयं कोई देवीय शक्ति या कोई भी देवी या देवता किसी व्यक्ति के शरीर में नहीं आते। उन देवी देवताओं की कुछ तरंगे होती है, या उनके दूत होते हैं, गण होते हैं, वीर होते हैं, योगिनियाएँ होती हैं, या उनके सेवक होते हैं, सेविकाएँ होती हैं। यही सारी शक्तियाँ व्यक्तियों के शरीर में सवारी के रूप में आती हैं, जो समाज कल्याण के कार्यों को करती हैं। क्योंकि स्वयं कभी देवी देवता इस प्रकार से व्यक्तियों के शरीर में नहीं आते। वो केवल अपने आदेश करते हैं और उनके आदेशों का पालन आगे उनके जो सेवक सेविकाएं होते हैं, उनके गण होते हैं, वो उनके आदेशों का पालन करके व्यक्ति के पास आते हैं, सवारी लेते हैं और समाज कल्याण करते हैं। तो इस तरीके से तो आशा है आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से सवारी आती है, यानी कि किन शक्तियों की सवारी आती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि सवारी कब आती है। तो सवारी की कोई उम्र नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि इस एज में आकर किसी व्यक्ति को सवारी आएगी या इस उम्र के बाद ही किसी व्यक्ति को सवारी आ सकती है। सवारी किसी व्यक्ति को किसी भी उम्र में आ सकती है। ये डिपेंड करता है देवी देवताओं की इच्छा के ऊपर। तो इस तरीके से आपने कहीं देखा भी होगा कि कम उम्र के बच्चों में भी सवारी आ जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि वो जो शक्ति है वो अपने पूर्ण रूप में आ रही है या अपने पूरे अंशों के साथ उस कम उम्र के बच्चे में आ रही है। जब इस प्रकार से बच्चे की उम्र कम होती है तो ऐसे में जो वो देवी शक्तियाँ होती हैं वो अपना सूक्ष्म रूप बना लेती है, या कुछ तरंगे या उनके कुछ अंश ही उस समय उस बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिस कारण से उन बच्चों पर सवारी भी आ जाती है। आपने देखा होगा, कहीं आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को सवारी आती है। तो इस तरीके से वो जो देवी देवता होते हैं, जो या वो देवी शक्तियाँ होती हैं, वो अपने कुछ अंश उस बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हैं। अब इसके बाद सवारी कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो इसके लिए मैं आपको साफ साफ समझा देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं सवारी प्राप्त करना, तो ऐसा नहीं होता कि आप चाहेंगे तो आपको सवारी आएगी। सवारी डिपेंड करती है आप जिस देवी देवता की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी इच्छा पर। अगर वो चाहते हैं कि वो आपके शरीर में सवारी के रूप में आए, तो चाहे आप उनकी ज़्यादा पूजा उपासना भी ना करें, चाहे आपने उनकी ज़्यादा साधनाएं भी ना की हो, उनकी सेवा भी ना की हो, तो ऐसे में भी वो देवी शक्तियाँ आपके शरीर में आ जाती हैं। लेकिन अगर देवी देवताओं की या देवी शक्तियों की इच्छा ही नहीं है आपके ऊपर आना, या उनकी मर्जी ही नहीं है, तो ऐसे में कभी भी आप देवी शक्तियों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि सवारी को कभी भी ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जा सकता जब तक उस देवी शक्ति की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि देवी शक्ति हमेशा आपके भाव को देखती है। अगर आपका भाव सच्चा है तो वो देवी शक्ति आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर करती है और सवारी के रूप में भी आती है। अगर आपकी सेवा उस तरीके की नहीं है, या आपके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है, या आपका शरीर अभी उस योग्य नहीं है कि एक सवारी को सहन कर सके, चाहे आप जितना मर्जी चाहे कि आपके शरीर पे किसी देवी देवता की सवारी आए, तो ऐसे में सवारी नहीं आती। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाएं, पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ पूजा करें। अगर देवी शक्ति की इच्छा होगी तो आपके ऊपर सवारी के रूप में ज़रूर आएगी। और इसके साथ ही आपने कई वीडियोस भी ऐसी देखी होंगी, या कई साधनाएं देखी होंगी, या कई सेवा देखी होगी कि अगर आप इतने दिन इस सेवा को करते हैं या साधना को करते हैं तो आपको सवारी प्राप्त होगी। तो इसके लिए मैं ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं होता। इसमें ये होता है
अगर आप उस देवी शक्ति की पूर्ण नियम के साथ, जो भी साधना के नियम होते हैं या जिस भी तरीके से साधना की जाती है, अगर आप पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भाव के साथ उन देवी शक्ति की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, आपकी उस साधना से अगर वो देवी शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है तो ऐसे में आपको सवारी आ सकती है। तो इस तरीके से ये थी आज की जानकारी कि सवारी किसकी आती है, कब आती है और कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।